जो जनगणना बिहार में हुआ था उस जनगणना के आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाले जाने के कारण, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में इसको रद्द कर दिया। आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था कि अति महत्व का सवाल है, इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, एक तो हाउस चलने में हम लोगों को अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया कि किस विषय पर हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप इसे 9वीं अनुसूची में अगर डलवा देते तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं करता, इसको रद्द नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जातीय गणना हुआ, उसके बाद जो आरक्षण दिया गया उसको लेकर सियासत तेज हो रहा है। देखिए, 9वीं अनुसूचित में शामिल नहीं किया गया है, इसको लेकर विपक्ष के नेता है जो एनडीए सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सदन के बॉयकॉट करके विपक्ष के नेता निकले और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आज हम लोगों ने जो हम लोग महागठबंधन के तमाम दल के लोगों ने मिल करके जो जनगणना बिहार में हुआ था उस जनगणना के आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाले जाने के कारण, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में इसको रद्द कर दिया, जिसके कारण बिहार के करोड़ों कह सकते हैं दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग के भी गरीब गुरबा के आरक्षण छिनाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था कि अति महत्व का सवाल है, इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए है, बिहार में भी एनडीए है, उसके बावजूद 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सरकार वक्तव्य दे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, एक तो हाउस चलने में हम लोगों को अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया कि किस विषय पर हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया है, कोई अवसर नहीं दिया गया जो हम लोग के गठबंधन के साथी को कि इसको हम लोग पढ़ भी सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखने लगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप इसे 9वीं अनुसूची में अगर डलवा देते तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं करता, इसको रद्द नहीं करता। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बिहार सरकार है। हमें आश्चर्य होता है कि भाई, जब बिहार की बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश कुमार जी हैं, फिर भी बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डलवाए। चिराग पासवान जो अपने आप को दलित के नेता कहलाते हैं, वह भी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी जो भी दलित के नेता कहलाते हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वह भी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए महागठबंधन ने अपने दायित्व को समझा कि हर कीमत पर सदन के तमाम कार्यों को स्थगित करते हुए इस लोक महत्व के विषय पर सरकार अपना वक्तव्य दे और शीघ्र इसको यह घोषणा करे कि कब तक इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, ताकि बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिल सके। आप जानते हैं कि ऐसा बिहार ही नहीं है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया है और तत्कालीन भारत सरकार जो बीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया। आखिर केंद्र की मोदी सरकार को इस बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, इस पर भी स्पष्ट आना चाहिए। तो हम लोग का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण विरोधी रही है, जिसके कारण से इसको लागू नहीं कर रहा है। और यहाँ की बिहार की जो नीतीश कुमार और जो एनडीए गठबंधन है, वह पता नहीं किस लोभ लालच में केंद्र पे दबाव बना करके इसको नहीं हम तो 9वीं अनुसूची में शामिल कर पा रही है। इसी पर आज कार्य स्थगन लाया गया, हाउस एडजॉर्न हुआ। तो अभी आप विपक्ष के नेताओं का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, किस तरीके से आरजेडी के विधायक थे अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपनी बातों को रख रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।